तो कल हमने देखा था यहाँ पर भगवान कैसे कंक्लूड कर रहे हैं कि अतिष्ठ अतिष्ठोतिष्ठ भारत, उठो युद्ध करो। तो 5वें अध्याय की शुरुआत यहाँ से होती है। मतलब दिस इज द बेसिस ऑफ 5th चैप्टर, बिगिनिंग ऑफ द 5th चैप्टर, रोल ऑफ फेथ इन एक्वायरिंग ज्ञान। सो इन दैट कृष्णा सेज दैट योगी संन्यासात् कर्माणां ज्ञान संशय संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। तो when Krishna is using here karmana means karma, here Krishna using this word karmana as a karma offer the result, मतलब जो अपना जो कर्म फल है वो भगवान को अर्पित करे। भगवान का कहना ये था, ठीक है। तो चलिए भगवान का क्या कहना था बाद में देखते हैं। तो संन्यासत कर्माणम, कर्म संन्यास करो, मतलब कर्म से कर्म मत करो। यहाँ से मतलब कहने का मीनिंग ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और अगले श्लोक में बोल रहे हैं भगवान तस्माद् अज्ञान संभूतम ऋतस्तम ज्ञानास्तितम आत्मना छित्त्वेन संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। फिर यहाँ पे बोल रहे तस्मात् अज्ञान संभूतम ऋतस्तम ज्ञानासीन आत्मना, अज्ञान को दूर करके क्या करना है। और छित्त्वेन संशयम योगम, ज्ञान रूपी तलवार से, रूपा यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, आई थिंक समझना, ज्ञान रूपी तलवार से अपना अंधकार को दूर कर उठो और युद्ध करो। तो हे अर्जुन, पहले श्लोक में बता रहे हैं संन्यासात् कर्मणम, कर्म का त्याग करो, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे बोल रहे हो युद्ध करो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया वापस, क्या करो, कर्म संन्यास करो, कर्म का संन्यास करना है तो युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं वापस, मुझे समझ में नहीं आ रहा अर्जुन। तो अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है वापस। तो अब ध्यानपूर्वक श्लोक को देखिएगा, ये 2 श्लोक। सो अर्जुन फाउंड दिस 2 वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्टेड एंड thus क्वेश्चन कृष्ण इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ से शुरू होती है, शुरू होता है अध्याय 5, शुरुआत होती है अध्याय 5 की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अध्याय 5 की शुरुआत कैसे होते हैं। So this basically title of this chapter is कर्म योग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको कर्म करना है लेकिन भगवान के ज्ञान के साथ, परिणाम भगवान को अर्पित करने की भावना से, चेतना से ये कर्म करना है। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं संन्यासाम कर्मणाम कृष्णम, पहले तो बोल रहे कर्म का संन्यास करो, ठीक है। पुनर्योगम च संससी, और फिर बोल रहे हैं युद्ध करो। यत्श्रेयोतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। बोल रहे हैं ओ कृष्णा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क मी टू रिनाउंस वर्क एंड अगेन देन यू रिकमेंड वर्क विथ डिवोशन। बोलते देखो पुनर्योगम च संससी। देखिए तो यहाँ पे बेसिकली ये अध्याय में जो योग शब्द यूज किया गया है वो कर्म योग के लिए यूज किया गया है, देखेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे तस्मात् ज्ञानम संभूतम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। योगम, योगा, अतिष्ठ बी सिचुएटेड, उत्तिष्ठ स्टैंड अप टू फाइट, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं योग में सिचुएट होके, मतलब कर्म योग करके करो और युद्ध करो, ऐसा बोल रहे हैं भगवान यहाँ। तो अर्जुन पूछे संन्यासम कर्मणम कृष्णम पुनर्योगम च संससी। बेसिकली अर्जुन हुआ चाहिए, ठीक है। पुनर्योगम च संससी, फिर आप बोल रहे कर्मयोग करो, मतलब फल भगवान को अर्पित कर दो, पूरे एक्शन का जो भी अपने कर्म है उसका फल भगवान को अर्पित कर दो। फिर बोल रहे यत्श्रेयेतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो बोल रहे हैं नाउ यू विल यू काइंडली टेल मी डेफिनेटली which of the two is more beneficial। तो पहले बोल रहे थे 3रे अध्याय में। तो यहाँ तक सबका एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट, सबको ये क्लियर हो गया? पहले बताइए तो आगे बढ़ते हैं।
अगर इतना क्लियर है तो पूरा 5वां चैप्टर हो जाएगा। यस और नो टाइप करिए चैट में। ओके, और कुछ लोग? तो यहाँ पर भी देखो अर्जुन भी प्रश्न पूछ रहे थे, यहाँ पर भी सेम प्रश्न पूछा, व्हाई डू यू वांट टू एंगेज मी इन कास्टिव वेलफेयर इफ यू थिंक दैट इंटेलिजेंस इज बेटर देन फ्रूटिव वर्क। मतलब यहाँ पे फ्रूटिव वर्क के रिलेशन में था, मतलब यहाँ पे कर्मयोग करने के लिए बोल रहे थे कंपेयर टू फ्रूटिव वर्क के हिसाब से। 2.47 के आधार पर 49 के आधार पर भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर 2.49 में बोल रहे हैं दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अनिच्छ कृपणा फल हेतव। बोल रहे हैं यहाँ पर कि कीप ऑल द एबोमिनेबल एक्टिविटी एट फार डिस्टेंस बाय डिवोशनल सर्विस। कर्मयोग करो और फ्रूटिव एक्टिविटी को साइड पे रखिए, ठीक है। एंड इन दैट कॉन्शियसनेस सरेंडर अनटू द लॉर्ड दोज हु वांट टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ देयर वर्क आर माइजर। यहाँ पे कर्मयोग और कर्म फ्रूटिव एक्टिविटी उसके कंपैरिजन आ रहा था, और 5वां अध्याय में आ रहा है कर्म संन्यास करना है या कर्मयोग करना है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है बेसिकली। पहले फ्रूटिव एक्टिविटी को दूर करके कर्मयोग करने की बात की, और यहाँ पे अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे कर्मयोग करना है या कर्म से संन्यास लेना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से आधार पर। दूसरे अध्याय के लास्ट 2 श्लोक पर यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे 2.41 और 42 के आधार पर भगवान ये अर्जुन ये पूछ रहे हैं। तो बोल रहे हैं बुद्धम शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव, कृपणा फल हेतव, ठीक है। तो अभी बोल रहे हैं यहाँ पर, अभी डेफिनेटली मुझे बताओ क्या बेस्ट है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। वापस यहाँ पर ये बता रहे हैं, तो उसका जवाब देने के लिए पूरा 5वां अध्याय है, ठीक है। तो होप यहाँ पे क्लियर हो गया, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक बार यस टाइप कर दीजिए। कुछ लोगों ने टाइप किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो थोड़ा यस टाइप कर देंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे भी पता लगेगा। अगर समझ में आया है तो यस टाइप करिए, नहीं है तो ना बोलिए। कोई टाइप नहीं कर रहे, ठीक है ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगले श्लोक में बोल रहे हैं, तो उसका उत्तर देते हुए भगवान जवाब दे रहे अर्जुन को। बोल रहे श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो बोल रहे हैं संन्यास कर्मयोगस्य मतलब द रिनंसिएशन ऑफ वर्क एंड वर्क इन डिवोशन। संन्यास कर्म एंड कर्म योग, मतलब यहाँ पे और संस्कृत ग्रामर का कैसे भी यूज किया है वो अलग है। निःश्रेय सकरा उभो, दोनों बोथ आर गुड फॉर लिबरेशन, दोनों मुक्ति के लिए अच्छे हैं। तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते, लेकिन बोल रहे हैं लेकिन किंतु परंतु दोनों में से कौन सा बेहतर है? वर्क इन डिवोशनल सर्विस इज बेटर देन रिनंसिएशन ऑफ वर्क। निष्काम कर्मयोग उत्तम है कंपेयर टू कर्म संन्यास। कर्म संन्यास के कंपैरिजन में निष्काम कर्मयोग बेहतर है। यहाँ पर अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, और अगले के श्लोक में बता रहे हैं तो सन्यासी किसको बोलते हैं? तो फिर व्हाट डू यू मीन बाय सन्यास? हु कैन बी कंसिडर्ड एज अ सन्यासी? तो कृष्णा इज गिविंग सन्यासी इज नॉट जस्ट हु इज वियरिंग सेफ्रन क्लॉथ, okay, holding putting tilak, kanthi mala. Bhaktivinoda Thakur says naket tilak gale mala sangele pare bala, means there are pseudo sannyasis, pseudo spiritualists who have a tilak, they have a kanthi mala, they chant the holy name of the Lord, they show up for chanting the holy name of the Lord, and they hold other men's
wife or other woman's husband that they hold. So basically उसको बोलते हैं कली का चेला, संगेले परे वाला कली का चेला. तो they are like they are kali ka chela, that is the symptoms of Kali Yuga. So many people will do the show up holding a tilak, wearing kanthimala, then show up chanting, and then they make an illicit relationship. So then so that we are not expecting that kind of sannyasi, and Krishna says that in 3.6, if you remember, तीसरे अध्याय के 6वें श्लोक में बोला है उन लोगों को भगवान ने क्या बोले हैं कि मिथ्याचारस्य उच्यते, वो कर्म नहीं करने, कर्म इंद्रियों को दूर रखा है, भौतिक कर्मों में जो इंद्रिय तृप्ति में they are not indulged in sense gratificatory activity, but mentally they are contemplating on the sense object. वो इंद्रिय तृप्ति देने वाले कार्य नहीं कर रहे, लेकिन मानसिक रूप से वो क्या कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे हैं हमेशा 24 घंटे, या मतलब बारंबार ये सोच रहे हैं. ऐसे लोगों को मिथ्याचार कहा गया है. तो सन्यासी किसको बोलते हैं? तो हमने उस दिन 4 प्रकार के सन्यासियों का डिस्कशन किया था. कौन कौन से थे? युक्त वैराग्य, 4 प्रकार के वैराग्य का डिस्कशन किया, चर्चा की थी. युक्त वैराग्य, फाल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य और संन्यास वैराग्य, सॉरी श्मशान वैराग्य. युक्त वैराग्य में हम क्या करते हैं, अभी आपको पता है कि हम वो कर्म करते हैं लेकिन फल भगवान को अर्पित कर देते हैं, और भगवान के संदर्भ में चीजों को एक्सेप्ट करते हैं. अगर मोबाइल हम एक्सेप्ट करते हैं तो भगवान की सेवा करने हेतु करते हैं. सो कृष्णा को समझकर वो वस्तु को कृष्ण के संबंध में कैसे उपयोग में लाया जाए, वो समझकर हम वस्तु का उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य. फाल्गु वैराग्य क्या? वो वस्तु को कृष्ण के संबंध में हम नहीं सोचते, वो त्याग देते रहे, माया है करके, उसको फाल्गु वैराग्य बोलते हैं. मरकट वैराग्य मतलब, मरकट मतलब बंदर कपड़ा नहीं पहनता, स्वप करता है मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, बट ही मेक्स सो मेनी इलिसिट रिलेशनशिप थ्रू आउट द डे विद ही और सी मंकी, they make so many illicit relationship. तो ऐसे लोग भी होते हैं, ढोंग करते हैं, सन्यास का कपड़ा ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, पूरे कैसे इलिसिट रिलेशनशिप बनाते हैं. तो ऐसे लोगों को सन्यासी नहीं कहेंगे, ऐसे सन्यास को मरकट सन्यास वैराग्य बोला जाएगा. और श्मशान वैराग्य, जो श्मशान में जाते बोल रहे हमारे भी यही दशा होने वाली है, चलो फिर, लेकिन घर पे जाने के बाद वापस इंद्रिय तृप्ति. तो सन्यासी किसको बोलते हैं? तो मैंने ऑलरेडी चर्चा की थी, लेकिन थोड़ा मैंने याद करा दिया शॉर्ट में. तो यहाँ पर बोल रहे नियम स नित्य सन्यासी यो न द्वेषी न कांक्षते निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते. तो बोलते हैं वन who neither hates nor desire the fruits of his activity is known to be always renounced. अपने जो कर्म कर रहे हैं उससे कुछ अच्छा बुरा आया, उससे डिस्टर्ब ना होकर, उससे डिस्टर्ब नहीं होते वो, ठीक है. तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा सन्यासी कहा गया है. ऐसे व्यक्ति को परिणाम की चिंता किए बिना वो कर्म करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठीक है. सो यहाँ पर बोले सच अ पर्सन free from all dualities easily overcome material bondage and is completely liberated. O mighty Arjuna, बोलते हैं यो न द्वेष न निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते. यहाँ पे बोला गया ऐसे व्यक्ति को सन्यासी बोला गया है कि सुख दुख से परे होकर, ड्युअलिटीज द्वंद्व जय पराजय से परे होकर, मान अपमान से परे होकर, ठीक है. So that person can easily overcome the material bondage and is completely liberated. ऐसा भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं. तो अगले श्लोक में बताते हैं कि यहाँ पर ये बताया गया है कि तो फिर ओनली द इग्नोरेंट स्पीक, मतलब तो फिर सन्यास के बारे में क्या बोला गया है. तो यहाँ पर बोलते हैं सांख्य योग, सॉरी क्या बोलते हैं, कर्म योग और डिवोशनल सर्विस और एनालिटिकल स्टडी में से उत्तम कौन सा है, मतलब ज्ञान योग और कर्म योग में से उत्तम कौन सा है. तो ये बात के बारे में सांख्या मटेरियल वर्ल्ड, एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, उसमें से उत्तम कौन है. तो कर्म योग बेहतर है, तो फिर उसमें से उत्तम कौन है. सांख्य योग पृथक बाला प्रविदंती न पंडिता
एकमपि अस्तिता सम्यक विन्दते फलम, बोलते ओनली एन इग्नोरेंट स्पीक ऑफ डिवोशनल सर्विस कर्म योगा एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम, तो यहाँ पे एनालिटिकल स्टडी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सांख्य मतलब एनालिटिकल स्टडी ज्ञान की बात की गई है। ठीक है, तो उसमें से those who are actually learned say that who apply himself well to one of these paths achieves the result of both। अभी देखिए एनालिटिकल स्टडी, इतने सारे वैज्ञानिक लोग हैं, बहुत एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि ब्रह्मांड का सोर्स क्या है, यूनिवर्स का सोर्स कैसे उत्पन्न हुआ, उसके लिए लोग बहुत सारे एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या करना चाहते हैं? एंड ऑफ द डे उसका अल्टीमेट सोल, हु इज द सोल ऑफ दिस यूनिवर्स, हु इज द सोल मींस उसकी वजह से जिंदा रहता है, उसको सोल बोलते हैं। ठीक है, सो हु इज द सोर्स और हु इज द सोल ऑफ दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड का आत्मा क्या है, ब्रह्मांड किसकी वजह से चल रहा है, उसको ढूंढने के लिए लोग लगे हुए हैं। कौन? सांख्य योगी। वो ब्रह्मांड के उत्पत्ति ढूंढने के लिए, उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को ढूंढने में लगे हुए, कैसे उत्पन्न हुआ वो जानने में लगे हुए। जब उनको सही परिणाम मिल जाता है, सही परिणाम मिल जाता है कि अरे भगवान की उत्पत्ति का स्थान क्या है, विष्णु है, तो वो क्या करेगा? वो भी फिर डिवोशनल सर्विस ही करेगा। उसको पता लग गया अरे सबका मालिक तो भगवान है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक भगवान है, तो क्या करेंगे? मालिक जो बोलते हैं उसके हिसाब से वो कर्म करता है। ठीक है, तो वो भी डिवोशनल सर्विस ही करेंगे। सो दैट्स व्हाई बोथ अचीव द सेम रिजल्ट। दोनों अलग रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर सांख्य योग कर रहे हैं और कर्म योग कर रहे हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है, बस दोनों का स्टेज अलग है। एक 100वीं मंजिल पे जाना है, एक 10वीं मंजिल पे, एक 50वीं मंजिल पे। तो जो सांख्य योगी है वो मानो 10वीं मंजिल पे, कर्म योगी है 50-60वीं मंजिल पे है, और जो भक्ति योगी है 100वीं मंजिल पे है, गोल पे है वो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है, अगले श्लोक में बता रहे हैं कि यद सांख्य प्राप्यते स्थानम, मतलब दोनों से सेम गोल मिल रहा है यहाँ पे। तदयोगेरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। Someone who knows that position reached by the means of analytical study, जो सांख्य योग से जो हमें स्थान प्राप्त होगा वो सेम, वो समान स्थान हमें कर्म योग भक्ति योग से मिलेगा। ठीक है, तो who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level sees things as they are। सारे पाथ एक जगह पे ले जा रहा है। कौन से? ये कर्मकांड से लेके, कर्मकांड का गोल है कर्मकांड जो कर रहे हैं उनको कर्मयोग तक लेके आना, सकाम कर्मयोग भगवान की ओर लेके आना। कर्मकांड करके हम वेदों में वर्णित कार्य करते हैं, वे तो वो इनडायरेक्टली भगवान विष्णु को ही अर्पित किया जाता है। फिर बोलते हैं ठीक है आपको इंद्र तृप्ति करनी है तो डायरेक्ट भगवान से मांगो। तो उससे एक स्टेप आगे है योगा लेटर, जिसको बोलते हैं निष्काम कर्म, पूरा रिजल्ट भगवान को अर्पित कर दो। तो यहाँ पर वो उसकी बात है। उसके ऊपर ज्ञान योग की बात की भगवान ने चौथे अध्याय में लिखा, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की बात की, और उसके ऊपर भगवान ने बोला है अष्टांगा योग बोला है, और उसके बाद भक्ति योग बोला है। तो दोनों से हमें समान परिणाम मिल रहे हैं। उसको तो व्यक्ति को he is the seer of the truth, he is a real knowledgeable person, he can be considered as a real knowledgeable person। तो यहाँ पर बोलते हैं संन्यासास्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचार्येण अधिगच्छते। So merely renouncing all the activities yet not engaging in devotional service of the Lord cannot make one happy। अगर कोई व्यक्ति बहुत सारी मतलब सारी क्रियाओं को त्याग कर देते, कोई सेवा नहीं करता भगवान की, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त होता। बोलते परंतु क्या a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay। लेकिन जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है उसको जो सर्वोत्तम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होती है, भगवत प्रेम, भगवत
भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ये बोले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5वें अध्याय में, तो इसको स्टेप दिया गया है, स्टे इन द वर्ल्ड। और अगले इसमें बताया है श्लोक तो हमने डिस्कस कर लिया। सो अर्जुन क्वेश्चन, संन्यास और कर्मयोग कौन सा बेटर है? कृष्णा रिकमेंड्स द स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन इन द वर्क, संन्यास इन कर्म, बट not renunciation of the work. Sannyas in karma means offer the result to Krishna, not the activity को त्याग मत करो, but कर्म फल को त्याग करो। समझ गए होंगे आप। This कर्मा is superior to ज्ञान, मतलब इस तरह से ये जो कर्म योग हो जाता है तो क्या होता है, आप एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन ज्ञान पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए उसको कर्म इज सुपीरियर टू ज्ञान बोला गया। तो ज्ञान पूर्वक भगवान, ज्ञान है आपको, दिव्य ज्ञान है, सब सारी चीजें हमें भगवान के लिए करना है। तो हम जब वो ज्ञान से हम कर्म कर रहे हैं तो क्या होता है, दैट कर्म इज सुपीरियर टू ज्ञान। सो कृष्णा एक्सप्लेन दिस इन दिस चैप्टर डीपली। तो कर्म योगा संन्यास आर सेम, सांख्य योग पृथक बाला प्रविधन पंडिता। संन्यास लेके लोग क्या करते हैं, पूरा एनालिटिकल स्टडी करते हैं, जो भी करते हैं। सो बोथ आर सेम, सांख्य योग पृथक बाला। mere renunciation is difficult and distressful without performing निष्काम कर्म योग अयोगतः। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है संख्या ज्ञान और कर्म संन्यास, एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल बॉडी एंड सोल, उसको सांख्य योगा बोलते हैं। एनालिसिस ऑफ टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड लीड्स टू डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल एक्टिविटी। जब आप एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं, पूरा देखते हैं, युधिष्ठिर महाराज को पूछा, आपको महाभारत में पूछा गया है कि आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज चीज कौन सी लगती है, तो ये बताते हैं, जो आपको पता होगा महाभारत में स्टोरी आती है कि जब पांडवों को पानी पीने की प्यास लगी थी तो पहले नकुल को भेजा गया कि जब तालाब को दिख रहा है तो पानी लेके आओ। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे यक्षराज थे, तो उन्होंने पूछा, क्या पूछा, पहले बोला कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो, उसके बाद मैं आपको पानी पीने दूंगा और पानी ले जाने दूंगा, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर लेकिन हुआ नहीं, तो उनका वहां पे मृत्यु हो गया। फिर इस तरह से युधिष्ठिर महाराज जाते हैं तो कि आपको सबसे ज्यादा वंडरफुल थिंग, व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग विद इन दिस वर्ल्ड, तो ये प्रश्न पूछा किसने, यमराज आस युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज ने क्या जवाब, क्या उत्तर दिया, युधिष्ठिर महाराज ने यहाँ पे उत्तर दिया कि हनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषस्थावरमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। बोलते hundreds and thousands of living entities meet death at every moment. So hundreds and thousands, हजारों लाखों, मतलब लाखों लोग हर रोज मरते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, but the foolish living being nonetheless think himself deathless and does not prepare for the death. लेकिन वो बोलता है मेरा मृत्यु नहीं होगा। स्मशान वैराग्य आज तो आता है, जब जाता है इन आंखें वापस संजय में लगता है, और वो मृत्यु के लिए तैयारी नहीं करता है। कृष्णा कॉन्शियस इज आर्ट ऑफ लिविंग फॉर द यूथ, फॉर द चिल्ड्रन, ओके, एंड इट्स आर्ट ऑफ डाइंग फॉर oldest people. Krishna conscious contains both art of living and art of dying. It teaches both. Okay. So this is the most wonderful thing in this world. ऐसा बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। क्या मैं देख रहा है हर रोज लोगों का मृत्यु हो रहा है, लेकिन मृत्यु के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। Okay. So everyone has to die because everyone is fully under the control of material nature. Yet everyone thinks that he is independent, that whatever he likes he can do, that he will never meet death but live forever and so on. यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद के, मतलब युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं। So called scientists are making various plans by which living entity in the future can live forever, but while they are thus pursuing such a scientific knowledge, Yamraj in due course of time will take them away from their business of so called research. तो सांख्य योग का भी गोल है कि भगवान विष्णु की प्राप्ति करना, वो भगवान हमारे यूनिवर्स का हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
अगर ये प्राप्त ये इस सेंस से संन्यास योग और संख्या योग यहाँ पर और कर्मयोग को सेम बताया गया है, ताकि अब जब पता लगता है कि सारे ब्रह्मांड का सोर्स विष्णु ही है, तो हम उसके हिसाब से सारे कार्य करेंगे, वो ध्यान में रखकर ये चीज बताई गई है। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, तो दिस इज व्हाट एनालिसिस। तो हम एनालिसिस करते हैं, तो मैंने वो श्लोक भी बताया, आहनि आहनि भूतानि। सो बेसिकली टू से दैट मटेरियल वर्ल्ड इज दुखालयम शाश्वतम। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर दुखालय है, दुख आएगा, तो कहीं ना कहीं से हम मटेरियल एडजस्टमेंट कर लेंगे। अरे कितने भी बोतल चढ़ा के रखेंगे हॉस्पिटल में, हम जी के ना, वो व्यक्ति तो तड़प रहा है, लेकिन हमारे रिलेटिव लोग देख के खुश होंगे, अभी भी जिंदा है करके। ठीक है, इतना सारा एडजस्टमेंट करते हैं, किसी का पैर निकल जाएगा, किसी का हाथ निकल जाएगा, लेकिन लोग एडजस्ट करेंगे। अरे आपको पता होगा एक केस बना था जो 44 इयर्स तक कोमा में था, दैट पर्सन वाज अलाइव, right? So we will adjust, but Krishna says no. I know that all of you will try to adjust the truth, sorry, adjust the miseries, adjust the dukha. So another thing he has added is asashvatam, death, mrityu. So when you analyze this material world, you find that this material world is dukhalam asashvatam. Okay? So such a knowledge ultimately leads one to find Krishna, root of everything, is the soul of everything, the source of everything. So that is the purpose of karma yoga, ज्ञान yoga, कर्म संन्यास। तो यहाँ पे बोल रहे निष्काम कर्म योग, perfect knowledge. I am not. What is निष्काम कर्म योग? Perfect knowledge. I am not material body. I am the soul, part and parcel of the Supreme Lord. We discussed this in basic course, right? That was the punchline of Sankalpa camp. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. We are part and parcel of Krishna. Being a part and parcel of Krishna, our duty is to serve the whole, the Supreme. Okay, and that service start with the chanting of the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We are part and parcel of the Supreme Lord. So our duty is to render service to Him. So I will work in a detached spirit. Okay, so that is the point. So who is Niskam Karma Yogi? Who are you? I am a servant of God. What work do you do? Work allotted by God. How do you do the work? I work hard with sincerity, dedication to my best ability. What do you do with the result? I hand it over to God. So that is Karma Yogi. It's very clear. Okay, Niskam Karma Yogi, shift your attitude from doership to divine. Doership, हमें लगता है कि we are करता हम. So we shift our attitude from doership to divine. Eliminate the feeling of I did it, I only can do it. You have to remove that. This is called ego. I did it, I only can do it. So this is called ego. ये अभिमान है, मैंने ही किया और मैं ही कर सकता हूँ. तो हमें हमारा जो ध्यान एटीट्यूड है उसको कहाँ शिफ्ट करना है? डूअरशिप, कर्ता से लेके दिव्यता, मतलब उसका जो परिणाम है हमारा कर्ता, हम कर्म क्यों कर रहे हैं, यही सॉरी भगवान यहाँ पे बोलता है कि हमारा शुद्धिकरण के लिए. आगे के श्लोक में आएगा वो. We can't do anything on our own without God's sanction. So God is sanctioned. God sanctions. There are many uncertainties in this world. Eliminate false ego and doership feeling while doing the work as a faithful servant of the God. Don't take any credit for the work done. Humbly surrender the reward to God. So that is the Niskam Karma Yoga. Okay. Again. So why we do? What should be the motive for work? What should be the motive for doing Niskam Karma Yoga? Purification of the heart. That will come in the. This is mentioned in 5.11 and 12. You will go through that and you will understand. तब आपको पता लगेगा वहाँ पर. So world is self-sufficient and will continue to operate forever even without us. So Om Purnamida Purnamada Purnasya Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamivavasishyate. इस उपनिषद invocation, right? हमने डिस्कस किया था वो. We require to do good work basically for helping ourselves. हम जो कर्म कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, भाई भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं. मतलब
to help ourselves. We are working for Krishna, but to help, that is to purify ourselves, purify our heart. हमारा हृदय की शुद्धिकरण के लिए हम कर रहे हैं. To elevate us and revive our original pure nature, that we are part and parcel of the Krishna. So everything is ultimately done by God only. God is not depending on me and you for running or helping this world. We are simply given the opportunities to help others by God to improve ourselves. हमारी हम बोलते हैं, अगर हम लोक कल्याण, लोक सबसे उत्तम लोक कल्याण का कार्य क्या है? Giving someone Krishna consciousness. What do you mean by giving Krishna consciousness to someone? That helping them to revive their relationship with the God. That you are not loitering boy in the street. You are the son of the wealthiest person in the all the universe, not this universe, all the universe. You are the son of wealthiest person in all the universe. Who is that? Krishna. So we have to revive that relationship. Then the miseries of those people will go away. So that is the greatest welfare activity, by connecting the people to their root, Krishna. तो उत्तम है, सर्वोत्तम है. Okay, so basically performing Niskam Karma Yoga free one from bondage. So we are coming to that point, 5.7 to 16. So practical application: one, in knowledge, understand his incompatibility with material nature. Basically, this material world is remote for us. It's not natural. It's remote. Okay, and thus act only for purification. Basically, we are the alien in this material world. हम alien को ढूंढ रहे हैं बाहर, लेकिन being this material world, so we are considered as an alien because we are not fitted. We are not fit to stay in this material world because we are not meant for this. We are meant only for spiritual world. Okay, and thus act only for the purification, unattached to the material result. तो हमें जो भी कार्य ऐसे करना है भगवान के लिए, हमारे हृदय की शुद्धिकरण के लिए करना है. तो वही चीज बता रहे हैं 7वें और 8वें 9वें श्लोक में बताया गया है. वो हम आगे श्लोक बाय श्लोक से देख रहे हैं. हम देखते हैं अभी यहाँ पर. तो 7वें श्लोक में बताया है, सॉरी 6ठे श्लोक में क्या दिखा हमने? merely renouncing all activities and not engaging in the devotional service of the Lord cannot make one happy. हमने सारी चीजें छोड़ दी, ऐसे ही बैठे रहेंगे, लेकिन जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तो क्या होगा? Will not be happy. It's not about just renunciation. It's not just about आत्म साक्षात्कार. बेसिकली आत्म साक्षात्कार without भगवत साक्षात्कार is useless. यहाँ पे ये चीज बताई गई है. There are two classes of sannyasi or person in the renounced order of life. दो तरह के. One is मायावादी. मायावादी सन्यासी are engaged in the study of सांख्य philosophy. मायावादी मतलब वो बोलते हैं हम और भगवान एक ही है, माया और ये भौतिक जगत मिथ्या है, माया है, इसलिए उसको मायावादी बोलते हैं. Whereas मायावादी मतलब हम और भगवान सेम. हम हमारी लीला करने के लिए इधर आए हैं और जैसे ही हमारी मुक्ति हो जाएगी हम और भगवान एक हो जाएंगे. तो हम और भगवान एक है क्वालिटेटिवली, बट क्वांटिटेटिवली हम डिफरेंट है. बेसिकली हम तो उसको मायावादी बोल रहे हैं जो हम और भगवान एक है ऐसा बोलते हैं. ठीक है. So whereas the Vaishnava sannyasi are engaged in the study of Bhagavad philosophy which afford the proper commentary of Vedanta Sutra. The Mayavadi sannyasi also study the Vedanta Sutra but their own commentary called Saririka Bhasya written by Shankaracharya. So Shankaracharya was the devotee of the Lord, but his philosophy was Mayavadi because he was sent by the Lord for some mission. Okay, मिशन है जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी उन्होंने एस्टेब्लिश की थी, उसको वापस वैदिक धर्म को लाने के लिए. बुद्धिस्ट फिलोसॉफी क्यों आई थी? वेदा को फेंक देने के, टू डिनाई दैट टू रिमूव द philosophy of Vedic philosophy. Buddhism was brought. Shankaracharya came to bring back the Vedic philosophy by eradicating the Buddhism. That was the purpose. So he was sent with special mission by the Supreme Lord. So Lord Shiva tells Parvati that in the Kali Yuga he will go as a Brahmana and he will spread the Mayavad philosophy on the order of the Supreme Lord. Okay. The student of the Bhagavad school
are engaged in the devotional service of the Lord according to the Pancharatra regulation, and therefore the Vaishnava sannyasi have multiple engagement in the transcendental service of the Lord. The Vaishnava sannyasi have nothing to do with the material activity, yet they perform various activities in the devotional service of to the Lord. फिर भी करते, उनको करने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी करते हैं. क्यों? Sorry, करते हैं. But the Mayavadi sannyasi engage in the study of Sankhya and Vedanta and speculation. Speculation is very important word here. It cannot release the transcendental service of the Lord. उनको भगवान की सेवा करने का आनंद नहीं मिलता. Because their study become tedious, they sometimes become tired of Brahman speculation, and thus they may take the shelter of Bhagavatam without proper understanding. And consequently, their study of the Srimad Bhagavatam become troublesome. जब स्पेक्यूलेशन से परंपरा में अगर भागवतम और भगवद गीता का श्रवण नहीं करता है तो हमारे लिए बोझ रूप बन जाता है, बोझा बन जाता है वो. इसलिए बोल रहे ड्राई स्पेक्यूलेशन and impersonal interpretation by artificial means are all useless for the Mayavadi sannyasi. कोई उसका उपयोग नहीं है स्पेक्यूलेशन जो करते हैं. We cannot, speculation means ascending process, and learning, and Vaishnava devotees learns from in descending process. The Vaishnava sannyasis who are engaged in devotional service are happy in the discharge of the transcendental duties, and they have guaranteed of ultimate entrance into the kingdom of God. जो वैष्णव सन्यासी है उनको भगवान, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे रहे, इसलिए उनका भगवान के धाम में जाने का गारंटी है. The Mayavadi sannyasi sometimes fall down from the path of self realization and again enter into the material activity. तो वो ब्रह्म ज्योति में विलीन तो हो जाते हैं. हमारा गोल ब्रह्म ज्योति नहीं है, हमारा गोल है भगवान का धाम. तो हमने 3 स्तर पे भगवान को हम समझ सकते हैं. ब्रह्मण जो ब्रह्म ज्योति होता है, सूरज की किरणें, वो तो हमने डिस्कस किया था. फिर परमात्मा, भगवान को हम अपने हृदय में परमात्मा के रूप में देख सकते हैं. और भगवान का एक अलग अस्तित्व भी, जैसे सूर्य का सन रेज, सन डिस्क एंड सन डिस्क एंड सन गॉड विद इन द सन प्लेनेट. और ये मायावादी सन्यासियों का पतन होने के बाद क्या करते हैं? अगेन दे एंटर इनटू द मटेरियल एक्टिविटीज ऑफ फिलैंथ्रोपी एंड अल्ट्रुइस्टिक नेचर. तो जो सबसे बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है वो करने की जगह पे क्या करते हैं वो लोग? इस हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, वो अच्छा है, बट दैट इज नॉट द ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी. Somewhere it help people, because still those activity will not help us to free from the to get out from this material world. It will not help. That those activities still keep us in this material world. Dukhalama saswatam, and like it will not help us to be free from janma mrityu jara vyadhi cycle. So those are good activity, welfare activity, but that is not the greatest welfare activity. Okay. So which are nothing but material engagement. Therefore the conclusion is that those who are engaged in Krishna conscious activity are better situated than the sannyasi engaged in the simple speculation about what is Brahman and what is not Brahman, although they do come to the Krishna consciousness after many births. That's what we saw in 4.10. Vitaraga bhaikroda manmaya mampasrita bhango jnana tapsa puta madbhava magata. Basically we have to engage in the devotional service. That is very important rather than just mental speculation. तो यहाँ पे आगे बोल रहे हैं 7वें श्लोक से लेके यहाँ तक बता रहा है. कौन सा बताया है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ युक्ता, योग युक्ता. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योग युक्ता? तो यहाँ पे तो बोलते हैं योग युक्त विशुद्धात्मा विचितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वान अपि न लिप्यते. तो बोलता है जो वन हु वर्क्स इन डिवोशन, जो कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं, वो शुद्ध आत्मा है, प्योर सोल. एंड हु कंट्रोल्स हिज माइंड एंड सेंसेस इज डियर टू एवरीवन एंड एवरीवन इज डियर टू हिम, दो ऑलवेज वर्किंग, सच अ मैन इज नेवर एंटेंगल्ड. ठीक है. एंड हु कंट्रोल्स हिज माइंड एंड सेंसेस इज डियर टू एवरीवन, everyone is dear to him, though always working, such a man is never entangled. तो ये व्यक्ति के लिए क्या बोला गया है? ऐसे व्यक्ति को बेसिकली ये बात यहाँ पर आती है. हम बहुत सारे कर्म करते हैं लेकिन भगवान को भूल जाते हैं. भगवान के लिए कोई कर्म नहीं करते, पूरा करते हैं, सोसाइटी, फ्रेंडशिप, फैमिली, सब करते हैं,
लेकिन जो एक मतलब सब शून्य के बराबर है, लेकिन जो एक वन ऐड करना भूल जाते हैं, कृष्णा। सो जब वो वन हु वर्क्स इन डिवोशन, जब वो भगवान की भक्ति करते हैं, निष्काम कर्म योग करते हैं, वो कौन है? वो शुद्ध आत्मा है। यानी वो क्या करते हैं? उसका मन और इंद्रिया कंट्रोल में है, तो वो सबको प्रिय है। क्यों? वन हु वर्क्स इन डिवोशन, हु इज प्योर सोल, हु कंट्रोल्स हिज माइंड, इज देयर टू एवरीवन। तो क्यों? तो बोलते हैं बेसिकली, मतलब अगर पेड़ को, मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है, तो क्या करते हैं? पेड़ को हरा दिखाना है तो क्या करना चाहिए? कहाँ पे पानी डालना चाहिए? पत्तों पे डालना चाहिए। पत्तों पे डालने से पानी हरा दिखेगा, लेकिन अगर सिर्फ पत्तों पे डालते रहेंगे, मूल में नहीं डालेंगे, तो थोड़े समय पे वही हरे पत्ते पीले भी हो जाएंगे। कितना भी पानी डालोगे वो पीला का पीला ही रहेगा। उसके बाद क्या होता है? तो फिर, तो अगर पानी जब मूल में डालोगे तो क्या होगा? अपने आप सारा पूरा वृक्ष, पूरा पेड़ हरा हो जाएगा। मतलब ये जो योग युक्त होता है, जो योग युक्त व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो क्या है? पूरा पानी मूल वृक्ष के मूल में डाल रहे हैं, जड़ों में पानी डाल रहे हैं। ठीक है? तो वो जड़ों में पानी डालने से क्या होता है? पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, मतलब भगवान की सेवा करने से क्या होता है? जब भगवान खुश हो गए, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, संसार के सारे लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए जब भगवान के भक्त होते हैं, वो सबको प्रिय होते हैं, और एवरीवन इज डियर टू हिम, और वो सब भी सबको प्रेम करते हैं। क्यों? कि वो सबको भगवान के पार्ट एंड पार्सल, भगवान के ही अंश समझते हैं। इसीलिए वो एक दूसरे को, दे आर वेरी डियर टू ईच अदर। दो ऑलवेज वर्किंग सच ए मैन इज नेवर एंटेंगल। तो उनका कार्य क्यों है? निष्काम कर्मयोगी, सिर्फ उनका परिणाम भगवान के लिए, जो भी कर्म करते हैं उसका फल वो भगवान को अर्पित करते हैं। उसकी वजह से वो कभी कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। कल वही तो देखा, दग्ध कर्म, दग्ध कर्माणाम, कर्म फल को, अगर हम ज्ञान पूर्वक कर्म, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ऐसे कार्य करते हैं, तो क्या होता है? उसका कर्म फल जो भी है, कौन से पाप पुण्य के सारे कर्म फल जल जाते हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं, तो फिर वो कौन सी एक्टिविटी है? नेव किंचित करोमीति युक्त मन्यते तत्त्ववित्, पश्यन् शृणु, पश्यन् स्पृशन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रान्, अशान् गच्छन् स्वपन् स्वशन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णान्, उन्मिषान् निमिषान् अपि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयान्। तो बोलते हैं अ पर्सन इन द डिवाइन कॉन्शियसनेस, मतलब ये डिवाइन कॉन्शियसनेस समझ गया ना? तो जो जिसकी भावना कृष्ण, जिसकी चेतना कृष्ण भावना, भावनामयी है, कृष्णमयी है। सो ये व्यक्ति, ऑल्दो एंगेज इन सीइंग, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all, because while speaking, evacuating, receiving or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their object, that he is aloof from them. जैसे कि इनके कार्य कैसे होते हैं? जिनकी चेतना दिव्य होती है, उनके कार्य कैसे होते हैं? उनके कार्य कैसे होते हैं? आज 8:30 तक बोला है, ठीक है? तो उनके कार्य कैसे होते हैं? क्योंकि उनका फल भगवान को अर्पित किया गया है, तो उनकी सारी इंद्रियां है कर्म में लगी हुई है। कर्म में तो हमें याद है, दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में पढ़े थे, या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यति मुने। कर्मी जो भगवान के भक्त नहीं है, इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, और कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी, वो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। दोनों सेम कर एक्टिविटी बाहरी रूप से समान दिखाई देती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक भगवान के लिए कर रहा है, एक को कर्म बंधन लग रहा है, एक को कर्म बंधन नहीं लग रहा है। इतना फर्क है। इसीलिए उसको बोला गया है, जिस जो कर्मी पुरुष के लिए जो रात है, वो भगवत भक्त के लिए वो दिन है, और कर्मी पुरुष के लिए जो दिन है, वो भगवत भक्त के लिए वो रात है। मतलब उसका परिणाम
विपरीत होता है एक दूसरे का, ठीक है। तो जब वो इस तरह से कार्य करते हैं तो क्या होता है, वो भगवान के लिए अर्पित करते हैं, तो उनको ये बेसिकली अकर्म हो गया, उसका परिणाम, उसका जो कर्म फल उनको भुगतना नहीं पड़ता है। यहाँ पर वो चीज बताया गया है यहाँ पर, तो उस प्रकार से वो अकर्ता की भावना से, आई एम नॉट द डूअर की भावना से वो कार्य करता है। वही इस श्लोक में बताया है, डूअर यट नॉट डूअर, नॉन डूअर, ठीक है। नेवर एंटेंगल, सो ही वो कर्म करता है लेकिन कर्म बंधन में फंसता नहीं। तो उसके लिए उदाहरण देता है भगवान अगले श्लोक में। कौन सा उदाहरण देते हैं? मीन्स भगवान बोल रहे हैं मछली पकड़ो लेकिन गिले मत हो, कहने का मतलब है कैच द फिश विदाउट गेटिंग वेट, दैट इज द पॉइंट कृष्ण इज मेकिंग हियर। सो व्हाट इज दैट? यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्मणादय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्बस। तो आप सबने कमल का पत्र दिखा होगा, और आपने देखा होगा कि कमल का पत्र पानी में रहने के बाद उसके ऊपर पानी की बूंद डालो, कभी बूंद रह ही नहीं पाएगा कमल के पत्र पर। तो बोलते पद्म पत्रम इवाम्बस ब्रह्मण आदाय कर्माणि, मतलब आदाय मतलब यहाँ पे रेजिग्नेशन। वन हु परफॉर्म हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट सरेंडरिंग द रिजल्ट एंड टू द सुप्रीम लॉर्ड। जो कर्म करते हैं उसके फल से आसक्त हुए बिना और सारा फल भगवान को समर्पित करता है, तो क्या होता है, इज अनअफेक्टेड बाय द सिन। वो पिछले श्लोक का ये एक्सटेंशन है, बोल रहे अनअफेक्टेड बाय सिंफुल एक्शन एज द लोटस लीफ इज अनटच्ड बाय द वाटर। तो लोटस लीफ क्या करता है, पानी में है लेकिन उसको पानी स्पर्श ही नहीं कर सकता। तो भगवान बोल रहे इस प्रकार से कर्म करो, यहाँ पर संसार में रहो, इस प्रकार से रहो। तो इसका यहाँ पे उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया है, देखिए ये। तो बोल रहे हैं हैविंग सेड दैट द कर्म योगी इज नॉट द डूअर ऑफ एक्शन yet does action, कृष्णा विल नाउ एक्सप्लेन दैट सच a yogi acts for the sake of the supreme lord। तो ऐसे लोगों का कर्म बंधन लगता नहीं है। देखो कमल का पत्र हमेशा पानी में रहता है लेकिन पानी इसको स्पर्श ही नहीं कर सकता। तो बोलते हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति कर्म क्यों कर सकते हैं, कर्म क्यों कर रहे हैं? व्हाई डज अ पर्सन हु नोज दैट ही इज स्पिरिट सोल एंड नॉट नो द बॉडी इज दस डिटेच एंड स्टिल परफॉर्म वर्क, वो उनको कर्म बंधन लगना नहीं चाहिए, उसको फल नहीं है, फिर भी वो कर्म क्यों करते हैं? उसका जवाब अगले 11वें श्लोक में आता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर भगवान? कि 11वें श्लोक में बता रहे हैं कि कायेन मनसया बुद्ध केवल इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मा शुद्धयेत। बेसिकली यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अपना BMW जो गाड़ी है भगवान को दे। कायन मतलब बॉडी, मनसा मतलब माइंड, बुद्धया मतलब यहाँ पे जो भी है बुद्धि, या बोलते हैं बुद्धिपूर्वक कर्म करना, वर्क है अपना। तन मन और कर्म भगवान को अर्पण कर दो, ठीक है। तन मन बुद्धि पूरी भगवान को अर्पित कर दो। कायन मनस्य बुद्धि केवल इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, फॉर द पर्पस ऑफ द प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे बोल रहे हैं। The yogi abandoning attachment acts with body, mind and intelligence, even with the sense only for the purpose of purification। तो हमें जो भी कर्म करना है प्यूरिफिकेशन के लिए करना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस और नो? चैट में टाइप करिए। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं तो ये श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में, इह यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते। अ पर्सन एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस विथ हिज बॉडी माइंड इंटेलिजेंस एंड वर्ड
बॉडी माइंड एंड वर्ड्स हमें भगवान को देना है. इस liberated person even within the material world, although he may be engaged in many so-called material activity. जैसे जनक महाराज थे, जनक महाराज का उदाहरण आया तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में, राइट. वो क्यों कर्म कर रहे थे? उनको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं थी, कोई पर्पस नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना था. वो लोगों के लिए लोगों का वो उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो कर्म कर रहे थे. उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कर्म करते हुए दिखाई देते हैं. ओके, लेकिन वो मुक्त आत्मा है, तो लोगों को उदाहरण प्रस्तुत के लिए वो ऐसा कर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो अगले श्लोक में बोल रहे हैं प्यूरिफिकेशन की बात आ गई. अगले श्लोक में बोल रहे हैं युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सत्य निबध्यते. तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कर्मयोगी अटेन्स अनअडल्टरेटेड पीस शांति आपनोति नैष्ठिकीम. अगर वो कर्मयोग करेगा, भगवान को संपूर्ण रिजल्ट भगवान को अर्पित करेगा, तो उसको क्या होगा? शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम. ठीक है, द स्टेडीली डिवोटेड सोल अटेन अनअडल्टरेटेड पीस बिकॉज ही ऑफर द रिजल्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज टू मी. Whereas person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, ayukta काम कारेणा मतलब फल की आसक्ति रहते, अयुक्त मतलब भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो फल की इच्छा से कार्य कर रहा है, वो क्या करता है? कर्म बंधन में फंस जाता है. भगवान बेसिकली बोल रहे हैं डू द एक्टिविटी, एक्शन कर्म योगा, एक्शन विद कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक्शन विद ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, वी हैव टू डू दैट. अगले श्लोक में बताते हैं सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वसी न द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि Krishna will now explain how the pure soul is the doer yet not doer, knowing which one can be detached, understand the supreme and attain the liberation. जैसे यहाँ पर एक राजा की कहानी बताई गई. King Gaya's rule. King Gaya gave full protection and security to the citizen so that their personal property would not be disturbed by undesirable element. देखिए नॉर्मल व्यक्ति की तरह सारे कार्य कर रहे हैं. He also saw that there was sufficient food to feed all the citizens. Portion. He would sometimes distribute gift to the citizen to satisfy their prina. He would sometimes call meeting and satisfy the citizen with sweet words. He would also give them good instruction on how to become first-class citizen. Anusasan. Such were the characteristics of King Gaya's royal order. Srimad Bhagavatam. फिर आगे आता है beside all this King Gaya was householder who strictly observed the rules and regulation of household life. He was married, he has children and everything. He performed sacrifice and was an unalloyed pure devotee of the Supreme Personality of Godhead. Although he was perfect in all respect, he was not proud nor was he anxious to rule the kingdom. मतलब उनकी देखिए आप भागवत में एक चीज देखेंगे, कौन से व्यक्ति महान बने? जो महान नहीं बनना चाहता था, जो दिखावा नहीं करना चाहता था. भागवत हम ध्यान से पढ़ेंगे तो एक चीज पता लगेगा, वही व्यक्ति महान हुए जो कर्ता होने की भावना नहीं थी, जो भगवान के भक्त थे, ऐसे ही व्यक्ति महान बने. लेकिन जो व्यक्ति महान बनना चाहते उसकी महानता आती ही नहीं थी उसके पास. पूरा भागवतम ध्यान से पढ़िए. युधिष्ठिर महाराज को नहीं चाहिए था लेकिन वो मिला. दुर्योधन बनना चाहता था, उसको नहीं मिला. रावण सब उपभोग करना चाहता था लेकिन उसका अंत हुआ. भगवान राम उसका वो तो ठीक है, भगवान थे. ठीक, तो ऐसे देखिए कि श्रीमद् भागवतम ध्यान से पूर्वक अभ्यास करें श्रीमद् भागवतम का, आपको पता लगेगा जो आकर्त्य भावना से जो कार्य कर रहे थे वही महान हुए. तो he was not proud, basically we should not be proud, nor was he anxious to rule the kingdom. और कर्म करने की वो चाहना नहीं है, but as a matter of duty he was doing. Okay, so let's move ahead. So there are three doers. So why do they do? We already discussed. Seek for purification. So the role of the soul is the initiator.
कार्य की शुरुआत करते हैं, वो इच्छा करते हैं करने की। रोल ऑफ द मटेरियल नेचर इज फैसिलिटेटर, वो कार्य करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। रोल ऑफ द लॉर्ड इज सैंक्शनर, आपने इनिशिएट किया, भगवान ने परमिशन दिया, और भगवान की परमिशन प्राप्त कर कर जो तीन गुण हैं वो कार्य करने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से समझाया 13वां 14वां और 15वें श्लोक में। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वसी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। So when the embodied living being control his nature and mentally renounce all action, mentally renounce कर देते हैं, they are physically they are doing but mentally they are renounced, they don't have attachment. He reside happily in the city of 9 gates. We have nine holes in the body. So which anyway, so 9 gates यहाँ पे लिखा हुआ है, which are the 9 gates? So genital, anus, then nose, 2 ears, 6 हो गए, mouth 7, 2 कहाँ हो गए, और तो उसमें 9 गेट बताया गया है पूरा, ठीक है। टू आईज को भी 9 गेट्स बताया गया है, ठीक है। दिस आर द 9 गेट्स। सो तो ये बेसिकली ऐसे व्यक्ति जो निष्काम कर्मयोग करते हैं, भगवान को परिणाम अर्पित करके जो कार्य करते हैं, वो ये शरीर में होने के बाद भी वो क्या कहलाते हैं, मुक्तात्मा हो जाते हैं। सो नाइदर वर्किंग नॉर कॉसिंग वर्क टू बी डन, he reside happily in the city of 9 gates, neither working or nor causing work to be done. So वो कार्य नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं कर रहे कि कार्य ना करें, दो कार्य करते हैं लेकिन फिर भी नहीं करते हैं, डूअर या नॉन डूअर, ऐसा है यहाँ पर। तो अगले श्लोक में बताते हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। The embodied spirit master of the city of this gate। ये जो आत्मा है, हम जो आत्मा एक ही बॉडी के मालिक है, लेकिन भगवान सारे शरीरों के मालिक है। The embodied spirit master of the city of the body does not create activities, does not न कर्तृत्व न कर्मणि, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action, all this enacted by the mode of material nature। वो इच्छा करता है, basically what happened। So the point here is this one। So jiva desires, super soul verify and sanction based on does this jiva deserve to this, does this jiva deserve to get this desire fulfilled। देखते हैं भगवान, उसने इच्छा की, तो कल हमने देखा था इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, जरूरत क्या है, यू शुड बी डिजर्व। पात्र और पात्रता, सिर्फ पात्रता भी होनी चाहिए, सिर्फ प्राप्त करने की चाहना नहीं, पात्रता भी होना चाहिए। सुपर सोल वेरीफाई एंड सैंक्शन बेस्ड ऑन डज दिस जीवा डिजर्व टू गेट दिस डिजायर फुलफिल्ड। तो जीवात्मा इच्छा करते हैं, लेकिन भगवान उसको वेरीफाई करते हैं, डज इट डिजर्व टू बी फुलफिल्ड। दैट व्हेन लॉर्ड फाइंड दैट ही डिजर्व, then instruct 3 modes of material nature that please provide them facility। So after receiving the super soul's order, what happened, you can see here that the material after receiving super soul's order, material nature through 3 modes sattva raja and tama fulfill jiva's desire। So basically jiva is initiator, 3 modes of material nature are facilitator, and Lord is in sanctioner। Okay, that's what we saw। तो यहाँ पे all this is enacted by the modes of material nature। जो सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, हमें लगता है हम करता है, बट नो, mode of material nature are providing the facilities to do that। So in that sense they are the doer। Okay?
So in the next verse he says, Krishna, Nadatte kasyachit papam na chevam sukritim vibhum ajnanena avrittam jnanam tene muyati jantava. Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activity. So Supreme Lord is not the cause of. He doesn't affect the sinful and pious activity of the Jivatma. The embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers the real knowledge. Basically, when Jiva are proposing the desire, it says we propose, God dispose. So when Jiva proposes his desire in front of the Lord, so he proposes, Lord verifies whether his desire should be fulfilled or not. So when he is verifying, Lord will not be affected. When judge is giving the result, judgment, he is not getting affected. Right? He is just passing yes or no, that's it. Is verifying him, passing yes or no, yes or no. So he will not be affected. So Lord is just sanctioner. Okay. So embodied being, however, are bewildered because of the ignorance which cover their knowledge. तो पिछले श्लोक में बोलते हैं, देखिएगा यहाँ पर वापस. So basically this is what we already discussed यहाँ पर. Okay. So you can see that Muhammad Ali, world heavyweight boxing champion, now no more. He was saying, I am the greatest. When he had Parkinson disease, he could not even lift even a cup of coffee. So this is the condition of the people who are so proud. What happens when we think I am in the control of everyone and everything? I can get what I want. I will beat my rival. I will work 18 hours a day and finish. But ऐसा होता नहीं है, इतना हम चाहते हैं फिर भी. That means someone else is the controller. Although we want, अगर ऐसा होता तो everyone would have become Ambani and Adani, right? But still, they are desiring, they are doing so much hard work. People are suffering from stress, mental anxiety. Teen suicide rates have tripled in past 25 years. So that is the problem. So basically, there are some other things which are working on us. So we completed 15th verse. Then in 16th, ज्ञाने तु तदा ज्ञानम येषां नासितम आत्मना तेषाम आदित्य विज्ञानम प्रकाशयति तत्परम. तो बोलते हैं, when however one is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime. So only the fools can say that they are the doer. As per this Bhagavad Gita, Krishna speaks in, I am not using the word fools, I have no one to tell fool, but Krishna says in the 7.15 that Namam Druskrutinam Muda. Muda is the word translated as fool. So that's why I have used. I don't have anything, but yeah. So when however one is intelligent with the knowledge, enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime. So when knowledge comes, all the ignorance will go away. Okay. So practical application of this sanction is a yogi can attain liberation by fixing his mind on the Supreme Lord. That involves tolerating temptation of the material senses and redirecting one's pleasure, seeking propensity from matter to spirit, from outwards to inward. So focus on the Supreme leads to liberation. So basically we finish this 16th here. When we get knowledge, we'll be free from this miseries. Which one? That's it. Whatever was mentioned in verse number 16, that how you can be free. The Lord mentioned there, verse number 15. Last he mentioned that ignorant will be ajnanena avrutam jnanam tene muhyanti jantavah. Embodied being, however, are bewildered because
ignorance which covers the real knowledge. How can they be free is mentioned in the next verse. That ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नासितम आत्मनो तेषां आदित्य अज्ञानम प्रकाशयति तत्परम. When however one is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime. So hope you understood the link between 15th and 16th. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अज्ञानी होते हैं they will be bewildered, but how he can be free from the bewilderment is mentioned in the verse number 16. So in the 17th, Krishna mentions that तद्बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणं गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निरुत कल्मष. तो बोलते हैं when one's intelligent mind, faith and refuge are all fixed in the supreme, then one becomes fully cleansed of the misgiving through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. When one's intelligence, mind, faith all are fixed on the supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge. Then he will be free from the reaction of his work. When जब उनका बुद्धि, मन, विश्वास, शरण भगवान के प्रति होती है तो उसका क्या होता है, वो मुक्त हो जाता है. कैसे? सारे जो गलत कार्य है उससे मुक्त हो जाता है और दिव्य नॉलेज की वजह से वो मुक्त हो जाता है. लाइट होने के बाद क्या होता है, when he will be enlightened, तो उसका ये शुद्धिकरण हो जाता है. मन, बुद्धि, विश्वास, शरण, सारे सबका शुद्धिकरण हो जाता है और उसका क्या करता है, वो मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है. वो तो मुक्त आत्मा के लक्षण क्या होते हैं, तो मुक्त आत्मा कैसा होता है, उसका लक्षण, उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है. विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणि गवि हस्तिनी सुनीचेव सपाके च पंडिता समदर्शिना. The humble sages by the virtue of knowledge sees with equal vision a learned gentleman, brahmana, cow, an elephant, a dog and dog eater. जब वो व्यक्ति को ज्ञान आ जाता है सबके अंदर आत्मा देखता है. वो शरीर से नहीं देखता, वो काला गोरा नहीं देखता, अमेरिकन इंडियन नहीं देखता, वो क्या बोलते हैं, पशु पक्षी नहीं देखता है, लेकिन उसके अंदर सीधा आत्मा के रूप में देखता है. आत्मा जो बैठी है उसको देखता है. तो विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणि गवि हस्तिनी. तो विद्या, जिसके पास ज्ञान आ गया है, दिव्य ज्ञान आ गया है, उसकी ये दृष्टिकोण होता है. ये अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि इहतेर्जितो सर्गो येषां सम्ये स्थिता मना निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता. Those whose mind are established in a sameness and equanimity, that सब लोग ब्रह्मण है, सब, everyone is a quality, everyone is spiritual part and parcel of the supreme lord. Okay, so उनके अंदर जब ये भावना आ जाती है, that sameness and equanimity have steadied, conquered the condition of birth and death, और ऐसे व्यक्ति जन्म मृत्यु से परे हो जाते हैं. They are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahman. मतलब वो ब्राह्मण मतलब यहाँ पे आत्मा की बात की गई है यहाँ पर एक जगह पे, और सॉरी यहाँ पे भगवान की बात की गई है, कैपिटल है ना, तो भगवान की बात की गई है. जब फ्लॉलेस लाइक अ ब्राह्मण, वो भी भगवान की तरह सच्चिद आनंद होते हैं. दे आर सिचुएटेड इन ब्रह्मा, तो भगवान के में ही वो आश्रित होते हैं. ठीक, तो और आगे बोलते हैं न प्रहस्यत प्रियम. उसके और लक्षण क्या होते हैं, तो यहाँ पर और बताया है न प्रहस्यत प्रियम प्राप्यम न उद्वजेत प्राप्यम च अप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ ब्रह्मवेद ब्रह्मणे स्थित. तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अ पर्सन इज नाइदर रिजॉइस upon achieving something unpleasant nor lament upon obtaining something unpleasant, who is self intelligent, who is unbewildered, who knows the science of God, is already situated in transcendence. जो व्यक्ति, ये बेसिकली स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण है, जो भगवान का धाम प्राप्त कर लेता है. स्थित प्रज्ञ जो हो गया, जो जिसको भगवान में प्रतिष्ठित हो गया है पूरा, ऐसे व्यक्ति का लक्षण है. तो क्या होता है, उसको जब न प्रहस्यत प्रियम प्राप्यम, वो ज्यादा अच्छी चीज मिलती है ज्यादा खुश नहीं होता है वो. और जब न उद्वजित प्राप्यम च प्रियम, जब अप्रिय वस्तु प्राप्त होती है तो उसे उत्तेजित नहीं हो जाता है. स्थिर बुद्धि सम्मूढ़, हु इज सेल्फ इंटेलिजेंट, ओके, असम्मूढ़, अनबिविल्डर,
ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्मविद, वन हु नोज द सुप्रीम परफेक्टली, ब्रह्मनिष्ठ, एंड वन हु नोज द साइंस ऑफ गॉड इज ऑलरेडी सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस, और उसका स्थिति भी भगवान में, भगवान के चरणों में, भगवत भक्ति में स्थापित होता है। तो ये उसके लक्षण है जिसको ज्ञान प्राप्ति हुई है, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुई उसके बारे में। तो यहाँ पे बोलते बाह्य स्पर्श स्वशक्त आत्मा विंदन्ति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षम अश्नुते। तो ऐसे यही वापस, these are the symptoms of liberated person. Again, such a liberated person is not attracted to the material sense pleasure but is always in trance, enjoying the pleasure within. Okay, ऐसे व्यक्ति they are not attracted by sense gratification, they are always in trance, enjoying the pleasure within. In this way the self realized person enjoy unlimited happiness, for he concentrate upon the supreme. जो भगवान में जिसका ध्यान होता है, भगवान में जो आश्रित है, रेफ्यूज है, उनके ये लक्षण है, he will not be bewildered, he will not be what should I say, dragged by sense gratification. तो वो बोलते हैं कि अगर आपको ये सब चीजों से मुक्त होना है तो भौतिक ज्ञान का भी थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई भौतिक जगत क्या है। इस उपनिषद में आता है कि जो साइंस और नए साइंस, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को जानता है, वो इस सब चीजों से मुक्त हो जाता है। सिमिलर यहाँ पर आता है, आपने कि आध्यात्मिक ज्ञान की बात की, लेकिन थोड़ा भौतिक ज्ञान के भी बारे में भी जान लो ताकि आपको पता लगे उसमें जाना नहीं है। नहीं तो भौतिक ज्ञान के बारे में पता नहीं होगा तो आपको लगेगा ये भी मैं टेस्ट कर लूं, इसके लिए बताया है। यहाँ पर बताते यही संस्पर्श जब होगा दुख यो नय एवते आदि अंतवंत कौनतेय न ते सुरमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं, डज नॉट टेक पार्ट इन द सोर्स ऑफ मिजरी। दुख की जो सोर्स होते हैं, दुख देने वाले कार्य होते हैं, उसमें वो दुख देने वाले कार्यों में भाग नहीं लेते हो। 20 minutes we have to go up. It's already 8:30. Within yourself. Okay. Which are due to the contact with material sense. ये कैसे दुख कैसे आते हैं, हम जब इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करते हैं तभी ये दुख आता है। दुख का सोर्स क्या है, इंद्रिय तृप्ति। भगवान यहाँ पे बोल रहे यही संस्पर्श जब होगा दुख योन ये एवते। तो दुख का सोर्स कारण क्या है, इंद्रिय तृप्ति बोल रहे हैं। वो सारा कुंती सच अ प्लेजर है बिगिनिंग एंड एंड। तो इंद्रिय तृप्ति से जो भी सुख प्राप्त होते हैं उसका शुरुआत है और अंत भी है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का, इंद्रियों का भी शुरुआत और अंत है। एंड सो द वाइज मैन डज नॉट डिलाइट इन देम। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उससे आकर्षित नहीं होते हैं। तो अभी सिर्फ 7 श्लोक बाकी है, तो जल्दी से मैं समाप्त कर लूंगा। तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा पूरा, हाँ या ना बता दीजिए जरा। ठीक है। Even if one knows that sense enjoyment brings distress, the urges of the senses continue to exist. What to do with that? अगर हमें पता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन से हमें नल कुबेर मणिग्रीव की है वो हमें दुख मिलता है, फिर भी हमारी इंद्रिय संतुष्ट करने में, इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित रहती है, उसका क्या किया जाए। अर्जुन ने वही प्रश्न पूछा था 3 अध्याय के 36वें श्लोक में। कौन सा प्रश्न था, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरित पुरुष अनिच्छनि वसिमाश्रत बलादिवन युजस। तो वो अगले श्लोक में बता रहे हैं, शक्नोति व्यः सोढु प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सयुक्त सुखी नरः। बोलते हैं बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, तो उसको क्या करना चाहिए। अगर इंद्रिय तृप्ति करने की बहुत इच्छा हो तो क्या करना चाहिए। इंद्रिया हमें बोलते इंद्रिय तृप्ति करो करो बोलते रहते, तो क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। तो भगवान बोल रहे बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, इफ वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्जेस ऑफ द मटेरियल सेंसेस and check the forces of desire and anger, he will be situated and is happy in this world. He is well situated and is happy in this world. Basically अगर हम ये योग पथ पर होंगे फिर भी हमें इंद्रिया परेशान करेंगे, इंद्रिया और इंद्रिया से हमें परेशान करेंगे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। अगर हम जब भी शुरू करेंगे भक्ति में भी आएंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे इंद्रिय तृप्ति के आकर्षण प्रलोभन आएंगे, और कभी कभी इच्छा भी हो जाएगी चलो इंद्रिय तृप्ति कर लूं,
बट क्या करना है, इफ वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्जेस, कुछ लोग, पिछले श्लोक में क्या बताया, थोड़ा उसको कोरिलेट करिए, बहुत ही सिंपल है। दुख के कारण क्या है, इंद्रिय तृप्ति, ठीक है। लेकिन तो बुद्धिमान व्यक्ति, और उसका शुरुआत और अंत होती है, और बुद्धिमान व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता, उसको पसंद, तो हमें कभी कभी देखा है हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहे, लेकिन फिर भी प्रलोभन आता है, फिर भी मन का, अरे मंदिर से हमें इंटेलिजेंट बोल रहे हैं मत करो मत करो, माइंड बोल रहा है करो करो करो, तो क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, तो भगवान उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं इस श्लोक में। इंद्रिय तृप्ति भी करने का मन करे तो उसको जस्ट, सॉरी, इंद्रिय तृप्ति के प्रलोभन है तो उसको सह लीजिए, ठीक है, सह लीजिए इस, तो ओके, तो ऐसे व्यक्ति क्या होगा, इज वेल सिचुएटेड एंड हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। इंद्रिय तृप्ति में हमने वही देखा था, दूसरे अध्याय के वो श्लोक याद होगा। सो इट इज सिमिलर टू दैट, conclusion is similar to 2.72 where it is says 71, sorry, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांसरति विस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमति गच्छति। तो बोलते हैं a person who has given up all desire for sense gratification, who lives free from the desire, who has given up all sense of proprietorship and devoid of false ego, he alone can attain the real peace. तो उसके पहले वाले श्लोक में क्या बताया था, a person who is not disturbed by the incessant flow of desire, तो डिस्टर्ब नहीं होना है, उसको टॉलरेट कर लीजिए। 70, सॉरी, ये श्लोक था, that enters like a river into the ocean, which is never being filled by filled, but is always still, can alone achieve peace, not the man who strive to satisfy the desire, न कामा कामी। जो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो कोशिश करता है वो कभी खुश नहीं हो पाएगा, लेकिन कौन खुश हो पाएगा, जो उसको सह लेगा। ऐसे व्यक्ति अगर सह लेगा तो वो खुश रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इचिंग की बात की गई, इचिंग का कंपैरिजन, जब हमें कोई इचिंग होता है, इतना खुजली करते हैं, टेम्पररी हमें सुख मिलता है, इचिंग चला जाता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद इतना इचिंग कर देते हैं स्किन ही फट जाती है पूरी, और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है उससे। सो सेंस ग्रेटिफिकेशन इज लाइक ए इचिंग, okay. सो होप दिस इज क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं अभी, तो अभी बहुत ही सिंपल है ये तो, ठीक है। युह अंत सुखंत रामास्तर ज्योतिरेवये एवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छते। So one who is, whose happiness is within, who is active and rejoice within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic, is liberated in the supreme and ultimately attain the supreme. Basically हम जो जिस व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार, जो साक्षात्कार हुआ है वो व्यक्ति की बात की गई है, उसको आत्मा साक्षात्कार किया गया है, लेकिन उसका भगवत साक्षात्कार भी होना जरूरी है। बेसिकली क्या है, इज लिबरेटेड इन द सुप्रीम। तो आत्मा साक्षात्कार मतलब उसको हम पैरेलली लेते हैं भगवत साक्षात्कार के रूप में। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, इज लिबरेटेड इन द सुप्रीम एंड अल्टीमेटली ही अटेन द सुप्रीम, भगवान की प्राप्ति करते हैं। अगर वो सह लेंगे, उसको रोकेंगे, सह लेंगे, उनको पता है सारी आध्यात्मिक ज्ञान है, सारा भौतिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान का ये पता है कि इंद्रिय तृप्ति से हमें दुख मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति से दुख मिलेगा, तो कभी कभी हमारे सामने प्रलोभन आते हैं इंद्रिय तृप्ति करने का, तो उसको सह लेगा। तो ऐसे व्यक्ति ना, तो फिर, एंड वन हु इज हैप्पी, हैप्पीनेस इज विद इन, हु इज एक्टिव एंड रिजॉइस विद इन, हु इज एम इज इनवर्ड, इज एक्चुअली द परफेक्ट मिस्टिक, is liberated in the supreme and ultimately attain the supreme। तो बहुत ही अच्छे से भगवान ने यहाँ पे समझाया है। अभी थोड़े 2-3 और श्लोक बाकी है। Tolerating agitation and retiring from the external engagement that gives superficial happiness are possible when one has higher taste or release happiness within। ये कब हो सकता है, हम टॉलरेट कब कर सकते हैं, जब हमें संतुष्टि देने वाले हायर टेस्ट वाले कार्य में हम जब लगते हैं तब। तो उसका ब्रह्मभूता स्टेज की बात की गई है, वो आर हैप्पी विद इन अंतरामास तथांतर ज्योतिरेवयः सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति। So to attain that liberated stage, what we have to do, that is mentioned in the next verse, verse number 25। okay, तो हमें basically to free from this unnecessary sense gratification, we have to engage in the activity which give us higher taste,
तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं दोस हु आर लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षण कल्मषा छिन्न द्वेदा यतात्मानं सर्वभूत हिते रथा. So those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose mind are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, who are free from all sins, achieve the liberation in the supreme. तो हमें क्या करना है? ये जो इंद्रिय तृप्ति में हम आकर्षित ना हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना है? We should always engage in the activity. ठीक है, engage within, free from the doubt, ज्ञान उपार्जन करिए, and after attaining the jnana, act according as per the knowledge. Okay, free from yourself, from take yourself beyond the dualities. You are always busy working for the welfare of all living beings. What is highest welfare activity? Giving Krishna consciousness to someone is the highest welfare activity. And who are free from all sins, achieve the liberation in the supreme. ऐसे व्यक्ति को लिबरेशन होती है. तो यहाँ पे बताया, तो क्वालिफिकेशन मेंशन इन द लास्ट टू वर्सेस सीम्स टू बी वेरी रेयर एंड डिफिकल्ट टू अचीव. ओके, तो लगता है कैसे होगा? तो भगवान वापस बोल रहे हैं कि नो हाउ यू कैन डू. सो अगेन ही स्पीक्स इन द नेक्स्ट वर्स, काम क्रोध विमुक्तानां यतिनाम यत चेतसम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनः. Those who are free from anger and all material desire, you have to be free from material desire. इंद्र तृप्ति से हमें मुक्त होना है. Who are self-realized, self-disciplined and constantly endeavoring for perfection, मतलब they are acting in Krishna consciousness, are assured for liberation in the supreme in the very near future. बोला अरे नजदीक के भविष्य में ही हो जाएगा, वो समय नहीं लगेगा, बस आपको सिंसियरली ट्राई करना है. ठीक है, भगवान एश्योरिटी दे रहे हैं यहाँ पे. कृष्ण इज एंश्योरिंग अस दैट यू विल अचीव दैट. कृष्ण इज गिविंग दैट एश्योरेंस दैट यू विल अचीव दैट. अभी जो दो श्लोक है 27 और 28 का कनेक्शन है. फिर भगवान बोलते हैं अरे यहाँ पर कभी कभी लगता है कि चलो कर्म ना करना है. अर्जुन को ये भी लगता होगा, अरे ये सब इतना मेहनत क्यों करूं, मैं सीधा जाके ऐसा ही करना है, विद इन विदाउट बोल रहे हैं ना, गो विद इन विदाउट. ये वाले श्लोक में बताया है, कौन सा? हाँ, ये वाला, यो अंत सुखंता रमस, अंदर आत्मा में अंदर विलीन रहो, योगा करो, मतलब इनडायरेक्टली फोकस ऑन द सुपर सोल. तो उसके बारे में वो ध्यान में रखे भगवान. अर्जुन को ये लगता होगा कि हम ये कार्य करने की क्या जरूरत है, मैं ध्यान योग करके भी मैं मुक्त हो सकता हूँ. भगवान यहाँ पे हिंट देना शुरू करते हैं, यो अंत सुखंता रमस तथांतर ज्योतिरेवय, भगवान के लिए करो, आपका चित्त भगवान में जुड़ो. तो कभी कभी लगता है हमारा चित्त भगवान में जुड़ना मतलब बैठ के योगा करना, मेडिटेशन करना, वही होता है. तो उसको समझाने के लिए अगला अध्याय आता है, वो है ध्यान योग. तो उसका कनेक्शन भगवान यहाँ से दे रहे हैं कि अरे ऐसे यो अंत सुखंता रामस तथंतर ज्योतिरेवय स्वयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण किल्मषा. तो भगवान के ऊपर फोकस करो बोलते हैं यहाँ पर. तो क्या ध्यान योग की बात कर रहे हैं? अगर अर्जुन को भगवान ये भी बता दिया, अगर आप बोलता मैं कर्म क्यों करूँ, ये सब कार्यों की करने की जगह पे सिर्फ ध्यान योग में लगूं तब भी मुक्ति हो सकती है. तो भगवान उसके बाद ज्ञान योग की शुरुआत करते हैं यहाँ पर. तो अभी मैं यहाँ से जो शुरुआत होती है, छठे चैप्टर की शुरुआत है, तो मैं जस्ट पढ़ के मैं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि हम कल ये चैप्टर की शुरुआत हम कल करेंगे. तो यहाँ पर बोल रहे हैं स्पर्शन कृत्वा बहिर्भयं चक्षुश्चैवान्तरे भुवो प्राणापानो समकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्त एव स. तो बोल रहे हैं shutting all out all external sense object, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostril, thus controlling the mind, sense and intelligence. Transcendental is aiming at liberation, become free from the desire, fear and anger. तो यहाँ पे बताए how you can be free from desire, fear and anger. One who is always in this state is certainly be liberated. तो भगवान आप देख रहे हैं 20वें श्लोक के बाद धीरे धीरे 22वें श्लोक से 23वें श्लोक से धीरे धीरे ध्यान योग के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं. गो विदिन, बी आत्मा रमा,
बता रहे हैं। तो भगवान इसलिए बता रहे हैं कि उनको लग रहा होगा, अर्जुन सोच रहा होगा इधर इतना बड़ा करो, लेकिन अर्जुन को तो पूरे वेद से कोट कर रहा था, वेदों में बताया गया था ये सब चीजें, तो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो वेदों में योग पद्धति के बारे में भी बताया गया है, तो भगवान को लग रहा है कि ना, अर्जुन ये सोच रहा था कि ये सब कर्म करने की जरूरत क्या होगी। नेक्स्ट प्रश्न ये हो सकता है, ये तो मैं योग के द्वारा भी कर सकता हूँ, शांति प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि योग योग कैसे किया जाता है, फिर अर्जुन ही उसको रिजेक्ट कर देगा। आगे के श्लोक में, सॉरी, आगे के अध्याय में वो आता है। ठीक है, तो ये श्लोक पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे छठा चैप्टर शुरू होता है। सो बेसिकली दिस इज अ पीस फॉर्मूला, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूतानां ज्ञात्वम शांतिरुच्यते। So basically we don't have to consider that we are karta, we are not the enjoyer of the fruit. So who is the enjoyer of the fruit is mentioned here. Bhoktaram yajna tapasam. Krishna is the enjoyer of bhokta of all yajna and tapasa. Whatever activity we are doing, we have to offer the result of those activity to Krishna. Why? Because he is bhoktaram, bhokta of yajna and tapasa, bhokta of our yajna and tapasa. Why? Because he is sarvaloke maheswaram. He is Ishwar of all the universe. बोलते हैं डोंट थिंक दैट यू आर डूअर, अरे वेलफेयर के लिए बोल रहा है। आई सर्वदाम सर्वभूतानाम, कृष्ण इज द ग्रेटेस्ट वेल विशर ऑफ एवरीवन, एंड वन हु नोज दिस अटेन द पीस। बेसिकली whole this chapter is to understand that we have to act, we have to perform the karma yoga, means action in Krishna consciousness. For why? Because Krishna is bhokta of all yajna and tapasa. He is Lord of all the universes, and he is well-wisher of all the bhutana, means jivatma. And one who knows this thing achieve the peace. So we have to understand this thing, and keeping this thing in mind, we have to do all the activity. Then we will achieve the peace. तब हमें शांति मिलेगी। तो हमें समझना पड़ेगा कृष्णा भोक्ता है, सारे यज्ञ और तपस्या जितने भी हम क्रिया करते हैं उसके भोक्ता है, वो सारे ब्रह्मांडों के मालिक है और सब जीवात्मा की हितैषी है, और ये व्यक्ति जो जान लेता है वो शांति प्राप्त करता है। So thus ends the Bhaktivedanta purport of the 5th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of कर्म योगा और एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आज यहाँ पे 5वें अध्याय की समाप्ति करते हैं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।